नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। राजधानी रांची में 24 और 25 अक्टूबर को छाएंगे आंशिक बादल। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में बारिश का पूरा अनुमान लगाया गया है। हालांकि अभी इसकी संभावना काफी कम है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व व ईस्ट सेंट्रल के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक बारिश की आशंका 2 दिन है। यह बारिश राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और पूर्व एवं मध्य हिस्से में हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के मुताबिक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में 22-23 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा, जबकि 24 और 25 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं बारिश की बात करें तो 24 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भागों में, 25 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी व निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। गैर मजरूआ जमीन पर विवाद सुलझाने को नई नीति जल्द, सरकार ने बनाई कमेटी। राज्य सरकार गैर मजरूआ जमीन को परिभाषित करेगी। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसर-ए-हिंद जमीन के उपयोग के संबंध में CNT या SPT एक्ट में खास उल्लेख नहीं है। अब सरकार यह स्पष्ट करेगी कि गैर मजरूआ जमीन पर निजी व्यक्ति का क्या हक है या सरकार का किस प्रकार अधिकार व नियंत्रण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत नई नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक समिति का गठन किया है। समिति अपना मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन 2 महीने के अंदर विभाग को देगी। राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग समय में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का अंतिम प्रकाशन हुई कई वर्ष बीत गए हैं। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसर-ए-हिंद जमीन के उपयोग के संबंध में नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय और विभाग में अनेक शिकायतें प्राप्त होती है और इसके संबंध में उत्पन्न विवादों के फलस्वरूप विभिन्न न्यायालयों में अनेक मुकदमे भी राज्य सरकार के विरुद्ध किए गए हैं। रांची से नेत्रहाट घूमने जा रहे युवकों की कार घाटी में गिरी, एक की मौके पर मौत, अन्य घायल। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र के नेत्रहाट घाटी के पास हादसा हो गया। घाटी के मिलिट्री मोड़ के समीप रांची से नेत्रहाट घूमने जा रहे पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 20 वर्षीय मोहम्मद शहबाज रिजवी उर्फ केप के मौके पर ही मौत हो गई। शहबाज रिजवी रांची बरियातू का रहने वाला था। वहीं कार चालक 35 वर्षीय सद्दाब खान के माथे में गंभीर चोट लगी है, जबकि कार सवार शरीक खान का दाहिना पैर टूट गया है। वहीं 18 वर्षीय फारदीन खान और 19 वर्षीय सैयद सबेब को हल्की चोटें लगी है। सैयद ने बताया कि हम लोग रांची बरियातू के रहने वाले हैं। शनिवार शाम अपनी कार से नेत्रहाट घूमने जा रहे थे। इसी दौरान नेत्रहाट घाटी में तीखा मोड़ होने के कारण चालक ने गाड़ी से अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी और यह हादसा हो गया। दुर्गा पूजा में फ्लाइट का किराया छू रहा आसमान। महानगरों से रांची आने वाली फ्लाइट की टिकट 10,000 के पार, बसों में भी जगह नहीं। दुर्गा पूजा को लेकर बसों से लेकर फ्लाइट तक का किराया बढ़ा हुआ है। अधिक पैसे देने के बाद भी लोगों को सीटें नहीं मिल पा रही है। देश के प्रमुख शहरों में रांची आने वाली फ्लाइट की टिकट 10,000 रुपये के पार कर दिया गया है। वहीं बसों की बात करें तो यहाँ 50 से 100 रुपये तक अतिरिक्त पैसे देकर भी सीटें नहीं मिल रही है। न केवल बिहार जाने वाली बसें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जाने वाली बसें में भी सीटें नहीं मिल रही है। फ्लाइट की बात करें तो महानगरों से रांची आने वाले यात्रियों को 2 गुना से अधिक भाड़ा देकर रांची आना पड़ रहा है। डायरेक्ट कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड फ्लाइट में किराया 20,000 से 60,000 रुपए तक चल गया है। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई का किराया 5,000 के ऊपर चला गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अभी देश के तमाम बड़े शहरों से फ्लाइट फुल ही आ रही है। यही वजह है कि किराया भी बढ़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों से आ रही फ्लाइट में किराया लगभग 2 गुना हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स व FM के जरिए आज से मिलेगा रांची ट्रैफिक का लाइव अपडेट। राजधानी रांची के लोगों को रविवार से यातायात व्यवस्था के बारे में अब सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, FM व ट्विटर के जरिए लाइव अपडेट मिलेगा। ट्रैफिक SP कुमार गौरव ने इसकी तैयारी कर ली है। कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से लोगों को लगातार यातायात संबंधी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा। इस नंबर पर शहर में कहीं भी जाम या किसी अन्य तरह की परेशानी के बारे में आम लोग भी ट्रैफिक पुलिस से जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तत्काल संबंधित स्थल पर भेजा जाएगा। वहीं अत्यधिक जाम की स्थिति में भी ट्रैफिक पुलिस के वैकल्पिक मार्ग पर रूट डायवर्ट कर सकेगी। शनिवार को ADG अभियान संजय आनंदराव लाटकर ने भी यातायात व्यवस्था की जानकारी सोशल साइट्स के जरिए देने की रांची ट्रैफिक पुलिस की तैयारी की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए।
15 नवंबर से झारखंड में नई नई योजनाएं लाएंगी हेमंत सरकार, गरीबों के बीच बांटी जाएगी दाल। झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार अभियान 3 की शुरुआत करेंगे। इसी दिन बड़े पैमाने पर योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी चल रही है। बताया गया कि इसी दिन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ राज्य सरकार MOU करेगी। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल, बिजनेस आदि की सुविधा देगी। यह अपने आप में एक अलग तरह की विश्वविद्यालय होगा। 15 नवंबर को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जाएगी, जहां पहले चरण में OPD आरंभ होगी। बाद में 250 बेड का अस्पताल बनेगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाले आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के तहत प्रत्येक पंचायत व प्रखंड में अभियान चलेगा। फिर जिला स्तरीय अभियान भी चलेगा। बताया गया कि मुख्यमंत्री प्रत्येक जिला स्तरीय अभियान में खुद जाएंगे। 16 नवंबर से यह जिलों के अभियान में शामिल होंगे। इसकी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर जोर शोर से चल रही है। स्थापना दिवस के मौके पर रांची में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। लाभुकों को ऑन द स्पॉट लाभ देने की सुविधा भी होगी। जिलों में भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। रांची पहुंची जापान की टीम, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत। 27 अक्टूबर से रांची में आयोजित होने वाले विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का हिस्सा बनने के लिए बिरसा मुंडा की धरती पर जापान की टीम पहुंच गई है। ढोल नगाड़े और झारखंडी नृत्य के साथ जापानी टीम का स्वागत किया गया। वहीं जापान की टीम भी मांदर की थाप पर थिरकते नजर आई। झारखंड की धरती पर ढोल और मांदर की थाप पर थिरकते ये खिलाड़ी टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे हैं। दरअसल झारखंड की धरती खेल के लिहाज से इतिहास रचने जा रही है, जब एशिया की 6 टीम झारखंड विमेंस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के किताब के लिए आपस में मुकाबला करेगी। इसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले जापान की टीम रांची पहुंच गई है। रांची एयरपोर्ट में जापानी टीमों का जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत से जापानी टीम भी काफी अभिभूत हुए हैं और मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए हैं। झारखंड की धरती पर हुई जोरदार स्वागत से टीम जापान के हेड कोच काफी उत्साहित दिखे। हालांकि कोच भारतीय हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अपने देश के खिलाफ मुकाबला को किस तरीके से देखते हैं तो उन्होंने कहा कि हम टीम स्पिरिट से खेलते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जापान चैंपियन बने। धोखाधड़ी का मामला, गृह विभाग की विशेष सचिव से 71,200 रुपए की धोखाधड़ी। रांची गृह विभाग की विशेष सचिव सह ADG तदाशा मिश्रा के साथ धोखाधड़ी हुई है। उनके साथ प्रतिनियुक्त जेप 1 के हवलदार समीर छेत्री ने इस मामले में चुटिया थाने में 20 अक्टूबर को रविकांत भल्ला पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास रहने वाले रविकांत को तदाशा मिश्रा ने अपने मकान की मरम्मत के लिए ईंट गिट्टी आपूर्ति करने का ऑर्डर दिया था। उन्होंने एडवांस में उन्हें 1,33,000 रुपए दिए थे। भल्ला ने पहले निम्न स्तर की ईंट मिट्टी आपूर्ति की क्वालिटी खराब देखकर तदाशा मिश्रा ने उसे आपूर्ति रोकने को कहा, साथ ही उसे शेष 71,200 रुपए लौटाने को कहा। इस पर भल्ला ने 25,000 का एक चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसके बाद वह कई महीने तक टाल मटोल करता रहा, फिर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उसके मकान जाने पर पता चला कि वह 1 महीना पहले ही घर खाली कर चुका है। मकान मालिक ने उसका 3 मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया है। जामताड़ा में अज्ञात बीमारी से हो रही मौतें। बिहार में करता था मजदूरी, घर लौटने पर हुआ बीमार, इलाज से पहले हुई मौत। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया में अज्ञात बीमारी से आदिवासियों के मरने का सिलसिला जारी है। थाना क्षेत्र के पबिया पंचायत के अंतर्गत कसिया टांड में शनिवार को उमेश बेसरा नामक व्यक्ति की मौत हो गया। मृतक उमेश बेसरा की 3 बेटियां हैं। मौत हो जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले भी एक ही घर में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। पंचायत के मुखिया जल सिंह बेसरा सहित ग्रामीण घटना की जानकारी जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को दिया। जानकारी मिलते ही वे देर रात मृतक के घर पहुंचे। परिजन उन्हें देखते ही फुट फुट कर रोने लगे। विधायक ने मौत का कारण पूछा तो बताया गया कि बिहार मजदूरी करने के लिए गया था, हफ्ते भर में लौटा है। इसके बाद अचानक से बीमार हुआ, जिसके बाद मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से लगभग 20 मजदूर मजदूरी करने के लिए गए थे। हफ्ते भर में उमेश लौट आया। इसके बाद बीमारी हो गया था। बीमारी का पता नहीं चल पाया, जिससे इलाज भी समय पर नहीं हो पाया। विधायक इरफान अंसारी ने आर्थिक सहायता करते हुए आवास पेंशन का आश्वासन दिया व अंतिम क्रिया के लिए 10,000 की सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बिना रजिस्ट्रेशन का झारखंड से अन्य राज्य ले जाने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। न पंचायत से निबंध और न ही श्रमिक कार्ड बना है। ऐसे में मजदूरी करने के बाद मौत होने के उपरांत सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के ले जाने पर कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है।
बीसीआई के निर्देश के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया भी स्थगित, कहा सत्यापन के बाद ही होगा चुनाव। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने प्राप्त शिकायतों को देखते हुए बिहार स्टेट बार काउंसिल से पूछा है कि क्यों नहीं जारी चुनाव अधियाचना को रद्द कर दिया जाए। 5 नवंबर को या इससे पहले जवाब देने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर एक पक्षीय आदेश पारित किया जा सकता है। शिकायतकर्ता ने बिहार राज्य बार काउंसिल की चुनाव अधियाचना के संचालन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश देने का भी अनुरोध किया है। फिलहाल कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता है, तथापि अगली तिथि को स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा। बीसीआई इस मामले की सुनवाई करेगी और मामले की तत्कालिकता व महत्व को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय के लिए जल्द से जल्द केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण संख्या 3 को अपनी सिफारिशें देंगी। यदि केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण उचित समझे तो अनिवार्य नियम 32 के उल्लंघन के लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को रद्द कर सकता है। प्रस्ताव का यह हिस्सा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा कि बिहार राज्य बार काउंसिल ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसलिए अधिकार क्षेत्र केवल ट्रिब्यूनल के पास होगा। उल्लेखनीय है कि बिहार काउंसिल ने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। चुनाव 11 दिसंबर 2023 को होना है। इस संबंध में बीसीआई के सचिव सीमांतो सेन हस्ताक्षर से देश भर के सभी स्टेट बार काउंसिल को पत्र भेजकर सूचित किया गया है। मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किशोरी के साथ बदसलूकी, वायरल वीडियो होने पर 3 महिला पुलिसकर्मी सस्पेंड। मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार की गई एक किशोरी के साथ अवमाननीय व्यवहार करने के आरोप में बोकारो स्थित 4 महिला थाने की 2 एएसआई और एक सिपाही को एसपी प्रियदर्शी आलोक ने निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने किशोरी को चीरा चास से मोबाइल चोरी करने के आरोप में पकड़ा था। उसे 4 महिला थाना में रखा गया, जहां से वह शाम में वहां से भागने लगी, जिस पर वहां तैनात एएसआई प्रेमिला मरांडी, सुमेरी हेम्ब्रम और सिपाही रिंकी कुमारी की नजर पड़ गई। इसके बाद उन्होंने किशोरी को खदेड़ कर पकड़ लिया और हाथ पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए थाने ले आई। इसी बीच किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला एसपी तक पहुंच गया। पुलिस थाना की इस अवमाननीय हरकत पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने इसकी जाँच की जिम्मेदारी चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को दी है। चास एसडीपीओ अपनी जाँच में मामले को सही पाया। एसडीपीओ की जाँच रिपोर्ट में मामला सही पाए जाने पर एसपी ने तीनों को रात करीब 9 बजे निलंबित कर दिया। रांची के पूजा पंडालों में इसरो की सफलता की झलक दिखी। इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता की गाथा बयां करता है गाड़ी खाना का शक्ति स्रोत संग पंडाल। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवन से लेकर चंद्रयान 3 तक के सफर को बखूबी पंडाल में दिखाया गया है। पंडाल में प्रवेश करते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में लोग खो जाते हैं। ग्रह, उपग्रह और रॉकेट सब कुछ है। यहाँ विक्रम लैंडर का निर्माण करते वैज्ञानिक भी दिख जाएंगे। इसरो के लैब का प्रारूप भी बनाया गया है। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर विक्रम लैंडर को लेकर उतरा था, उस स्थल को शिव शक्ति प्लांट नाम दिया गया था, उसे भी दिखाया गया है। युवा विकास समिति स्टॉप क्वार्टर दुर्गा पूजा समिति ने राज्य भवन के समीप स्थित रणधीर वर्मा चौक के पास इस बार चंद्रयान 3 का प्रारूप तैयार किया है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पंडाल के ऊपर इसे बनाया गया है। इसे लकड़ी के बीट से तैयार किया गया है और उस पर सफेद व ब्लू रंग के कपड़े का प्रयोग किया गया है। उसमें तिरंगा लगा हुआ है। अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि भक्तों को यह पंडाल खास आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि केवल चंद्रयान का प्रारूप तैयार करने में 5,45,000 रुपये का खर्च आया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक पार्षद ने कहा, जल स्रोतों में पूजन सामग्री न डाले, रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद हो। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक ने दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन और सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में नागरिकों से अपील जारी की है। उसके अनुसार पूजा सामग्री फल, वस्त्र, प्लास्टिक, कागज आदि न विसर्जित करे, नहीं घुलने वाले पदार्थों को अलग से इकट्ठा कर पुनः उपयोग में लाए या उसे कंपोस्ट करे। ऐसे पदार्थों को अलग से जमा कर सैनिटरी लैंड फिल्स में डाले। कपड़ों को स्थानीय अनाथालयों में दे दे। बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं बजाए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर का प्रयोग दंडनीय है। क्षेत्र के अनुसार ध्वनि अधिक सीमा तय है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 व रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65 व रात में 55 डेसिबल की सीमा तय है। टेट पास पारस शिक्षकों ने राजद कार्यालय का किया घेराव। टेट पास पारस शिक्षकों ने शनिवार को राजद कार्यालय का घेराव किया। वेतनमान की मांग को लेकर चतरा और लातेहार के टेट पास पारस शिक्षकों ने धरना दिया। पारस शिक्षक पिछले 61 दिनों से राजभवन के पास आज अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर बैठे हैं। इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के प्रदेश संरक्षक सह सदस्य प्रमोद कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा जैसे पावन पर्व पर भी हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की है। इसलिए पारस शिक्षक सरकार के
उम्मीदवार के तर्ज पर सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के घेराव कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार वादा कर अपने वादे से मुकर रही है। महाअधिवक्ता की स्पष्ट वेतनमान की राय के साथ साथ NCTI की सभी गाइडलाइन को पूरा करने के बावजूद भी बीते दिनों से सहायक अध्यापक अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर डटे हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार टेट सफल सहायक अध्यापक के एकमात्र मांग वेतनमान पर कोई पहल नहीं कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश उपाध्याय ने बताया कि टेट सफल सहायक अध्यापकों को जब तक वेतनमान नहीं मिल जाता तब तक इस बार आंदोलन से उठने वाले नहीं है। चाहे दुर्गा पूजा हो या दीपावली, सरकार को वेतनमान देना पड़ेगा, नहीं तो उग्र आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। JSSC की प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी, 140 परीक्षार्थी सफल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बीते अगस्त को झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की संख्या 140 है। जिन अभ्यर्थियों ने इन परीक्षा में क्वालिफाई किया है उनके प्रमाण पत्रों की जाँच 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा। इसका समय दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रमाण पत्र की जांच के लिए उम्मीदवार को नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय जाना होगा। कोडरमा फूड पॉइजनिंग मामले में DC ने लिया एक्शन, सिविल सर्जन को शोकेज, हटाए गए प्रभारी DS। फूड पॉइजनिंग मामले में ड्यूटी से डॉक्टर के गायब रहने व देर से बीमार लोगों का इलाज शुरू होने की बात को कोडरमा DC मेघा भारद्वाज ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को देखते हुए DC के आदेश पर तत्काल प्रभाव से जहां प्रभारी DS उपाधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है, वहीं DC सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार व पद से हटाए गए प्रभारी DS डॉक्टर मनोज कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कोडरमा प्रखंड के बलरोड टाण और गोसाई टोला में गुपचुप व चाट खाने से 70 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनके इलाज में भी लापरवाही बरती गई थी। हालांकि फिलहाल सभी खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही DC मेघा भारद्वाज, SP अनुदीप सिंह, DDC ऋतुराज, SDO संदीप कुमार मीना, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार व अन्य पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार लोगों का हालचाल जाना। इसके साथ ही मौजूद चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। DC मेघा भारद्वाज ने ड्यूटी से नदारद पाए गए चिकित्सक को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए सभी लोग अब खतरे से बाहर है। जब तक वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक अस्पताल में ही रखकर बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों में ICT लैब और स्मार्ट क्लास संचालन की होगी मॉनिटरिंग, 2 महीने में व्यवस्था सुचारू बनाने का प्रयास। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ICT लैब, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट क्लास के संचालन की मॉनिटरिंग अब झारखंड शिक्षा परियोजना के स्तर पर भी की जाएगी। इसके लिए गठित स्टेट डिजिटल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को एक्टिव करने के लिए निर्देशित किया गया है। परियोजना के अनुसार ICT लैब और स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई होनी है। इसकी व्यवस्था स्कूलों में कराई गई है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ICT लैब और स्मार्ट क्लास का क्रियान्वयन जरूरी है। प्रतिनियुक्त जिला कोऑर्डिनेटर के साथ समन्वय बनाते हुए लैब और स्मार्ट क्लास का संचालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही कहा गया कि इनके संचालन में ही हो रही परेशानी की भी रिपोर्ट तैयार करें ताकि इसे ठीक किया जा सके। संस्थाओं में साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी गई है जो वे ऑनलाइन भेजेंगे। संबंधित अधिकारी स्कूलों में भ्रमण कर लैब और स्मार्ट क्लास का संचालन कराएंगे। जरूरत पड़ने पर प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित कराने के लिए कहा गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना रांची के ICT लैब प्रभारी प्रताप कुमार ने बताया कि स्कूलों में लॉग बुक भी रहेगा जिसमें शिक्षक अपनी कक्षा की डिटेल देंगे। झारखंड में 2 सियासी मुकाबलों पर चर्चा गर्म, लालू से मिले बंधु तिर्की और रघुवर दास से मिले बन्ना गुप्ता। सियासत में हर बात और मुलाकात के मायने होते हैं। झारखंड में शनिवार को ऐसे ही 2 सियासी मुलाकातों को लेकर तरह तरह की चर्चा गर्म है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री विधायक बंधु तिर्की ने शनिवार को पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और झारखंड सरकार के कांग्रेसी कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता ने उड़ीसा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास से जमशेदपुर में मुलाकात की। इन दोनों मुलाकात का फल औपचारिक तौर पर शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा, लेकिन राज्य के सियासी हलकों में इन्हें भावी राजनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की गिनती राज्य के कदावर आदिवासी नेताओं में होती है। वह राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में राजद से हुई थी, लेकिन बाद में वह राजद छोड़कर कई पार्टियों से होते हुए वर्ष 2020 से कांग्रेस में है। बंधु तिर्की 2019 में रांची के मांडर विधानसभा से विधायक चुने गए थे,
लेकिन एक आपराधिक मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाने की वजह से उनकी विधायक चली गई। इसके बाद उनकी सीट से उनकी पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की विधायक चुनी गई। बंधु झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए लंबे समय से लॉबिंग कर रहे हैं। लालू यादव से पटना जाकर उनकी मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा कि माना जा रहा कि लालू यादव के जरिए उनकी दावेदारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई जा सकती है। दुर्गा पूजा घूमने वाले जहां तहां खड़ी नहीं कर सकेंगे गाड़ी, ट्रैफिक विभाग ने तय किया है स्टैंड। रांची में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। झारखंड के कोने कोने से लोग यहां पूजा देखने के लिए आते हैं। पड़ोसी राज्यों के भी लोग रांची पहुंचते हैं। रांची में रहने वाले लोग 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से घूमने निकलते हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी से घूमने निकलने वाले हैं तो एक बात जान लीजिए कि जहां तहां गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा पूजा घूमने वाले के लिए वाहन स्टैंड तय कर दिए हैं ताकि पूजा पंडाल के आसपास रोड जाम ना हो। इतना ही नहीं, रांची के कई सड़कों को वन वे कर दिया गया है तो शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यह व्यवस्था 24 अक्टूबर तक लागू रहेगी। ट्रैफिक एसपी कार्यालय की ओर से इस संबंध में जो आदेश जारी हुआ है उसमें प्राइवेट एवं यात्री वाहनों के आवागमन के बारे में भी बताया गया है। दुमका दुष्कर्म केस मामले में हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की फांसी की सजा को किया निरस्त, तीनों को तत्काल रिहा करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने पॉक्सो एक्ट में 3 अभियुक्तों की फांसी की सजा को निरस्त करते हुए फिर से ट्रायल करने का आदेश दिया है। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। इस मामले में दुमका की पॉक्सो अदालत ने मिट्ठू राय, अशोक राय और पंकज महली को फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने इस मामले में फिर से ट्रायल करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस बार अलग जज के यहाँ सुनवाई होगी। अदालत ने तीनों को तत्काल रिहा करने का भी आदेश दिया है। तीनों अभियुक्तों की ओर से झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अधिवक्ता कुमार वैभव ने पक्ष रखा था। उनकी ओर से हाईकोर्ट में निचली अदालत की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत ने 1 महीने में ट्रायल को पूरा करते हुए सजा सुना दी है। इस दौरान अभियुक्तों को पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। हड़बड़ी में न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से पूरी नहीं की गई है। ऐसे में अभियुक्तों की सजा निरस्त की जाए। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री को बनाया स्टार प्रचारक। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड के प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी स्टार प्रचारक का दर्जा मिला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से यह जानकारी दी गई है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भारत निर्वाचन आयोग को भी सौंप दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि स्टार प्रचारकों की यह लिस्ट प्रथम चरण के चुनाव के लिए है। अगर दूसरे चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई लिस्ट जारी नहीं होती है तो यही लिस्ट द्वितीय चरण के चुनाव के लिए भी मान्य होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।